नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल KYP खुदावंदपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि CPU से हम सारे डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का दिमाग है। यह कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो व्याख्या और अनुदेशों को कार्यान्वित करता है। आप देख पा रहे हैं, इसी केस में हमारे सारे जितने पार्ट्स होते हैं वो लगे होते हैं। तो CPU कंप्यूटर का एक मेमोरी होता है। यह आमतौर पे जो मदरबोर्ड है वह एक वर्ग या आयत के आकार का होता है। मदरबोर्ड में चिप को ठीक से रखने में मदद करने के लिए एक नोकदार कोना होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उसको वो इकट्ठा एक साथ रख सकता है। अब आप देख रहे हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देख पा रहे हैं एक्सपेंशन स्लॉट। उसके बाद मदरबोर्ड में फैन लगे होते हैं जो कि इसको ठंडा करने में मदद करता है। उसके बाद है कनेक्टर्स, जिसमें हम विभिन्न सारे पोर्ट्स के माध्यम से कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करते हैं। अब है एसएमपीएस, जिसमें कि एक फैन लगा होता है जो कि पावर सप्लाई कंप्यूटर को देता है और फैन से यह कंप्यूटर को ठंडा रखता है। हार्ड डिस्क, इसमें हमारा सेकेंडरी डाटा जो है वो स्टोर होता है। इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होते हैं जब तक कि हम इसे इरेज ना करें। अब है हमारा डीवीडी ड्राइव, जिससे हम अपने डीवीडी ड्राइव के माध्यम से जो भी डीवीडी कैसेट है उनको हम प्ले करते हैं। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। ये हमारे डीवीडी ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर के आगे से हम उसे ओपन कर सकते हैं। अब है रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है, जो कंप्यूटर में जो भी गणना होती है उसको वो टेम्पोरली स्टोर करता है। अब गणित और तार्किक जैसे ऑपरेशन के जो कार्य हैं उसको ये सीपीयू प्रोसेस करते हैं। सीपीयू स्टोरेज यूनिट और सीपीयू जो कि डाटा को और निर्देशों के आधार पर सभी प्रकार की गणनाएं करता है और डाटा का प्रकार प्रदान किया जाता है। इसके बाद स्टोरेज यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। यानी स्टोरेज यूनिट टू सीपीयू और सीपीयू से फिर डाटा प्रोसेस होकर स्टोरेज यूनिट में भेज दिया जाता है। अब यह निर्देशों को प्रोसेस करता है, जो यह प्रोग्राम में कोड को डिकोड करने में सहायता करता है। यानी जो हम कोड देते हैं उसको वह डिकोडिंग करता है, यानी हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है उसे वह डिकोड करता है। अब सीपीयू के कार्य, तो सीपीयू के मुख्य 4 कार्य हैं। फेच लेना, डाटा को डिकोड करना, निष्पादित करना यानी प्रोसेसिंग करना और वापस उसे भेजना। ये 4 तरह के काम सीपीयू के होते हैं। अब सीपीयू के कार्यात्मक ब्लॉक। कार्यात्मक ब्लॉक के में हम देखेंगे कि किस ढंग से सीपीयू के अंदर काम होता है। तो सीपीयू में 2 पार्ट, एक एएलयू अर्थमेट एंड लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट, और उसमें जो है मेमोरी यूनिट जो कि डाटा इससे मेमोरी यूनिट में जाता है और मेमोरी यूनिट उसे फिर एएलयू और कंट्रोल यूनिट को भेजती है। पहला हम देखेंगे एएलयू यानी अर्थमेट एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें 2 भाग होते हैं, एक अर्थमेटिकल और एक लॉजिकल। अर्थमेटिकल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है। तो ये उसके बाद न्यूमेरिकल यानी संख्या 0 से 9, अक्षर लेटर ए से जेड, स्पेशल कैरेक्टर @ डॉलर, ये सारा कुछ उसमें होते हैं। उसके बाद बात आती है
लॉजिकल ऑपरेशन की। लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, संख्या, अक्षर, इन सभी चीजों से मिलके बने होते हैं। अब सीपीयू, जैसा कि आप देख रहे हैं मदरबोर्ड में, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, और वो मेमोरी यूनिट से जो है डाटा मेमोरी यूनिट को प्रोवाइड करती है और फिर उससे लेती है। अब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को संभालती है, यानी सिग्नल को फेच करती है, और कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी यूनिट और जो भी हमारा स्टोरेज यूनिट है उससे वो डाटा को फेच करके सभी इनपुट और आउटपुट फ्लो का निर्देशन करती है, माइक्रो प्रोग्राम से निर्देशों के लिए कोड देती है, और अन्य यूनिट्स और मॉडल्स का निर्देशन, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स के द्वारा यह डाटा को फेच करने में मदद करता है। यानी सीपीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू मेमोरी यूनिट और बैकिंग स्टोरेज से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट दो तरह से बनाया जाता है। पहला हार्डवेयर कंट्रोल और दूसरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्डवायर्ड कंट्रोल और दूसरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। अब देखते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल क्या है। एक निश्चित डिजाइन आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। कंट्रोल यूनिट फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स, डिजिटल सर्किट और एनकोडर और डिकोडर सर्किट से बनी होती है, जो एक विशिष्ट और निश्चित तरह से वायर की जाती है। यानी यह अनुदेशों को रजिस्टर करती है, डिकोड करती है, उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद कंट्रोल यूनिट को भेजती है। कंट्रोल यूनिट जो है वो फिर सिग्नल को डिकोड करके और फिर प्रोसेस करके प्रोग्राम में आउटपुट में हमें देती है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल दूसरा कंट्रोल यूनिट का, यह विशेष नियंत्रण मेमोरी में जमा होते हैं और फ्लो चार्ट्स पर आधारित होते हैं। यानी क्लिक अनुक्रमण हुआ, रजिस्टर के बाद एड्रेस को वह मेमोरी में नियंत्रित करती है, फिर बफर रजिस्टर को नियंत्रित करती है, फिर तर्क के आधार पे आंतरिक और बाहरी संकेत जो है वो भेजती है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। अब हम जानेंगे, ये मेरा सीपीयू था कि सीपीयू का कौन कौन से पार्ट्स है। अब सीपीयू से केस में कैसे हम कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो कीबोर्ड में दो तरह के कनेक्टर, एक PS/2 और एक यूएसबी। दो तरह का आप देख पा रहे हैं। एक ऊपर में आप अगर आपका PS/2 है तो ऊपर कनेक्ट करेंगे नीले कलर का, और अगर वो यूएसबी है तो यूएसबी पोर्ट जो है वो हमारा नीचे देख पा रहे हैं आप, वो यूएसबी पोर्ट में डालेंगे। माउस को कनेक्ट करने के लिए माउस के भी 3 कनेक्टर्स मॉडल होते हैं। पहला PS/2, दूसरा सीरियल माउस और तीसरा यूएसबी माउस। आजकल हम लोग यूएसबी माउस ज्यादा यूज करते हैं। तो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये PS/2 है जो कि माउस कनेक्ट होता है अगर उस मॉडल का माउस है। अगर यूएसबी का है तो हम यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3 तरह के माउस होते हैं। अभी जनरली हम लोग यूएसबी माउस हम लोगों को मिलता है और यूएसबी पोर्ट से हम उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब है वीडीयू यानी मॉनिटर को जोड़ना। मॉनिटर जो है वीडियो पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं नीले कलर का है, इसे हम वीजीए पोर्ट कहते हैं। वीजीए पोर्ट, इसके पोर्ट को हम, जो हमारा मॉनिटर के पीछे नीले कलर का पोर्ट होता है उससे हम वीजीए पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। वीजीए पोर्ट से जुड़ा होता है, जो कि वीडीयू के कनेक्टर नीले रंग के होते हैं। इससे हम सीपीयू को कनेक्ट करते हैं। अब है प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना। हाउ टू कनेक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर कनेक्टर्स के दो मॉडल होते हैं, एक पैरेलल पोर्ट प्रिंटर और एक यूएसबी। आप देख पा रहे हैं पैरेलल के, जो कि इसके पोर्ट छोटे छोटे लंबे लंबे आकार के होते हैं, जिसके आधार पे दो पोर्ट में से हम किसी भी पोर्ट में प्रिंटर कनेक्ट करते हैं। एक पैरेलल एक यूएसबी। अभी हम लोग जनरली यूएसबी प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करते हैं, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। तो हम, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हम डायरेक्ट उस यूएसबी पोर्ट से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। यानी
हर एक पार्ट्स को, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को कैसे हम सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, किस पोर्ट के सहायता से विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारा यूएसबी या नहीं तो हम वीजीए केबल जिस जिस पोर्ट का बना होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो दो तरह का होता है, एक पैरेलल पोर्ट प्रिंटर और दूसरा यूएसबी पोर्ट प्रिंटर। अगर मेरा पैरेलल पोर्ट प्रिंटर है तो हम पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा प्रिंटर में यूएसबी पोर्ट प्रिंटर है यानी केबल है तो हम उसे यूएसबी पोर्ट केबल से कनेक्ट करते हैं। ये प्रिंटर अभी हम लोग जनरली जो है यूएसबी प्रिंटर हम लोगों के पास उपलब्ध होता है, माउस भी हम लोगों का यूएसबी होता है, अभी हम लोग का कीबोर्ड भी यूएसबी पोर्ट है। इसलिए अभी जो भी सीपीयू के मदरबोर्ड बनाए जाते हैं वो बेसिकली यूएसबी पोर्ट उसमें ज्यादा दिए जाते हैं। तो ये हमारा यूएसबी पोर्ट प्रिंटर के रूप हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ये हमारा था आज का सेशन जिसमें हमने बताया कि मॉनिटर में को कैसे कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, माउस को कैसे कनेक्ट करते हैं और साथ ही कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने आज बताया इस सेशन में कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या है और वो किस ढंग से काम करता है, वो किस ढंग से सिग्नल लेता है, उसे उस कोड को डिकोड करता है, कैसे वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जो है डाटा को प्रोसेस करता है, फिर मेमोरी से कैसे वो कनेक्ट होता है, मेमोरी से कैसे डाटा लेकर के और उसे मेमोरी यूनिट में देता और भेजता है सिग्नल के सहायता से। तो ये सारा कुछ हमने आज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के डाटा प्रोसेसिंग को पढ़ा कि कैसे हम इनपुट डाटा जब कंप्यूटर में देते हैं तो सीपीयू कैसे उस डाटा को प्रोसेस कर हमें रिजल्ट में आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो शायद आप इस चैप्टर को आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में दीजिए। तो थैंक यू फॉर watching